गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम आपको सिखाएंगे मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स सीखने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स का किस प्रकार से योग किया जाता है, किस प्रकार से अंतर किया जाता है या गुणा की जाती है। तो उसे सीखने के लिए आपको ये बातें ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहले मैट्रिक्स होता क्या है, किस तरह से मैट्रिक्स बनाई जाती है। ए बी संख्याओं का एक निकाय है। ए बी संख्याओं का मतलब जैसे हम a बराबर 3 ले लें और b बराबर ले लें 2, तो ए बी संख्याओं का निकाय, ए बी संख्याओं का निकाय तो बनेगा 3 दूना 6। तो कितनी संख्याएं बनेंगी ये 6। यदि कोई भी संख्या ली जा सकती है, a का मान 5, 4, 2, 10 या b का मान कुछ भी लिया जाए। a का मान ले लिया 3 और b का मान ले लिया 2, तो ए बी संख्याओं का निकाय उसमें कितनी संख्याएं होंगी 6। ए बी संख्याओं का एक निकाय, ए पंक्तियां का मतलब कितनी पंक्तियां हो गई 3 पंक्तियां, तथा बी स्तंभ का मतलब कितने स्तंभ लिए 2 स्तंभ। स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को ए बी या कोटि का अवयव कहते हैं। ए बी का अवयव कह दो या उसी कोटि का अवयव कह दो। इसमें ए में कितनी पंक्तियां हैं 3। अगर हम 3 पंक्तियां बनाएं तो और स्तंभ कितने बनाने हैं 2 पंक्तियां। जैसे यहाँ पर 2, 4, 1, तो एक पंक्ति ये बनी और दूसरी पंक्ति ये बन गई और तीसरी पंक्ति कोई भी संख्या लिख सकते हैं ये। तो इसमें कितनी पंक्तियां हुई 3, 1, 2 और 3। स्तंभ कितने हो गए 2 स्तंभ हो गए। तो इसे क्या लिखेंगे पंक्ति गुणा स्तंभ, 3 गुणा 2। अगर इसकी कभी भी कोटि पूछी जाएगी तो कोटि बताने के लिए पहले पंक्ति होंगे बाद में स्तंभ। इनकी गुणा करके नहीं बताएंगे, ये नहीं कि 3 दूना 6 हो गया। हाँ, कोटि कितनी, कोटि जब भी बताना है पहले पंक्ति लिखना है बाद में स्तंभ लिखना है। तो कितनी है पंक्तियां 3, स्तंभ कितने हैं 2। इसकी कोटि कितनी हो गई 3 गुणा 2। तो इस प्रकार से ये अवयव बनाया गया है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं 3, 1, 2 और 3। स्तंभ भी कितने हैं 3, तो 3 गुणा 3 का ये एक अवयव हो गया। इसकी कोटि, अगर कोई अवयव तुम्हारा आता है, अब पूछा जाए कोटि कितनी होगी इसकी, तो इसमें देखिए ये जो यहाँ पर लिखी है इसकी कोटि है। इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं 2, स्तंभ कितने हैं 3 है स्तंभ, तो इसकी कोटि हो गई 2 गुणा 3। 2 3 यहाँ 6 नहीं बताएंगे, 6 अवयव हुए उसके, 6 उसके अवयव हुए, लेकिन इसकी कोटि होती है पंक्ति गुणा स्तंभ। तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो अवयव किस प्रकार से कोई मैट्रिक्स बनाई जाती है ये समझ गए। अब अवयव का क्रम ऑर्डर अभी क्रम बताया कैसे बताना है। यदि कोई क्रम पूछे या उसकी कोटि पूछे, क्रम या कोटि, यहाँ पर बताया ना कोटि a गुणा b, और या पूछे क्रम, तो क्या करना है पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति को क्या कहते हैं रो और स्तंभ को कॉलम। तो रो गुणा कॉलम या पंक्ति गुणा स्तंभ, वो उसकी ऑर्डर होगा, उसका क्रम होगा या उसकी कोटि होगी। अब इसकी अगर कोटि बताना है तो क्या बताएंगे, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो स्तंभ कितने हैं 3, तो 2 गुणा 3 उसका क्रम कह दो या उसका क्रम कह दो या उसकी कोटि कह दो। ठीक है। अब तीसरा है अवयव के तत्व। उपर्युक्त सारणी में जो ABCDEFGHI तक जितने भी अवयव उसमें लिखे हैं वो उसके तत्व होते हैं। जो उस मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए होते हैं वो उसके तत्व होते हैं। जैसे हमने ये पूछ दिया 4, 2 और 6 और 8 लिख दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसके तत्व कौन से हैं, कौन कौन से हैं, कामा लगा के अलग अलग लिख देंगे कितना 4, 2, 6 और 8, तो कामा लगा के इनको अलग अलग इसके तत्व। तो अवयव के तत्व, तो कितनी बात सीख गए कि अवयव को किस प्रकार से लिखा जाता है, उसका ऑर्डर कैसे बताया जाता है, उसकी कोटि कैसे बताई जाती है, कि पंक्ति जितनी हो और उसके बाद स्तंभ। तो पंक्ति गुणा स्तंभ ऐसे ही छोड़ देंगे, वो उसका क्या होगा क्रम। अब तीसरा था अवयव के तत्व। अवयव में उसके अंदर जो भी मौजूद होते हैं उसे कामा लगा के अलग है। जैसे ये उपर्युक्त सारणी में ABCDEFGHI, ये इसके अवयव के क्या हैं तत्व। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। और आपको अवयव का प्रकार जरूर याद रखना है। अवयव के प्रकार, क्षैतिज अवयव, क्षैतिज का मतलब आप जानते हैं, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है इस तरह से, हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरह से, और वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर इस तरह से। ठीक है। तो अवयव के प्रकार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यदि आपको नहीं पता है
तो पूरी तरह से अवयव नहीं सीखी जा सकती है, केवल क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। यदि पूरी सीखना चाहते हो तो ये जरूरी है। तो क्षैतिज अवयव, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों, क्षैतिज में क्या बनती हैं, कैसे गिनते हैं? क्षैतिज में पंक्ति तो होती है, जब क्षैतिज गिनते हैं तो पंक्ति गिनते हैं, ऊर्ध्वाधर गिनते हैं तो स्तंभ गिनते हैं। तो पंक्तियों की संख्या, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, क्षैतिज अवयव कहलाता है, क्षैतिज। अब अगर याद नहीं रहता है, हम तुम्हें बताएं कि अगर याद नहीं रहता है, इसे याद कैसे करना है। क्षैतिज अवयव जो कम होगा, जैसे अगर पंक्तियां कम है तो क्षैतिज अवयव होगा। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या कम हो, अगर स्तंभों की संख्या कम होगी तो ऊर्ध्वाधर। स्तंभ को क्यों कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। पंक्ति कैसी होती है? क्षैतिज। पंक्ति होती है क्षैतिज, स्तंभ कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर। और कम वाले को बोला जाता है, कम वाले को। तो जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, तब इसमें देखिए 1 2 कितनी पंक्तियां हैं? 2। स्तंभ कितने? 1 2 3। तो इसकी कोटि कितनी हुई? 2 गुणा 3। इसकी कोटि या क्रम ऑर्डर जो निकालना है वो क्या हुआ? 2 गुणा 2 पंक्तियों और 3 स्तंभ। क्या हुआ? 2 गुणा 3 हुआ ना। तो 2 गुणा 3 इसका क्या हुआ? क्रम हुआ ना। तो 2 पंक्तियां हैं, यदि पंक्तियां कम है, पंक्ति को क्या कहते हैं? पंक्ति कैसे बनती है? क्षैतिज। तो इसको क्या कहेंगे? जो कम है वही अवयव है। तो इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, तो ये कैसा अवयव हुआ? क्षैतिज अवयव। यदि पंक्तियों की संख्या कम है, आपकी देखिए एक और जैसे ले 2 3 4, ये कैसा अवयव होगा? क्षैतिज होगा। पंक्ति की संख्या 1 है, स्तंभ की संख्या एक पंक्ति है, 3 स्तंभ, 1 गुणा 3। इसका क्रम क्या हुआ? 1 गुणा 3 इसका क्रम होगा। और इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसको 1 गुणा 3 को क्या कहेंगे? कोटि। और जब भी कोटि या क्रम लिखना पड़ता है तो क्या करते हैं? पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति कितनी है इसमें? स्तंभ कितने? 3। तो 1 गुणा 3 इसका कोटि और ऑर्डर इसका हो गया, ठीक है। और ये क्षैतिज अवयव हो गया। क्षैतिज अवयव को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अवयव मैट्रिक्स। और क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, सीधी। और अगर ये कम हुई, कौन सी? कम। और अगर ये वाले स्तंभ कम हुए तो ऊर्ध्वाधर अवयव। अगर पंक्तियां कम हुई, क्षैतिज अवयव। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। देखिए पंक्तियां 2 स्तंभ, कोई भी अवयव ले सकते हैं, कोई भी। बताइए ये कैसा है? पंक्ति कितनी है? 2। स्तंभ कितने हैं? 3। अगर पंक्ति 2 कर दी जाए और स्तंभ कर दिए जाए 4, तो भी कैसा रहा? इस अवयव का नाम अगर दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा? क्षैतिज अवयव। कोई भी अवयव ऐसा जिसमें क्रम निकालो, पंक्ति कम हो स्तंभ ज्यादा हो, जो कम होता है उसका नाम दिया जाता है। तो पंक्ति इसमें कितनी है? 2। स्तंभ कितने हैं? 4। पंक्ति 2 स्तंभ 4। तो इसका क्रम या कोटि ये हुई, और इसको क्या कहेंगे? क्षैतिज अवयव। ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। तो यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वाधर अवयव, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर अवयव। देखिए तो पंक्ति, इसमें पंक्ति कितने हैं? 1 2 3 4। स्तंभ कितने? 1 2 3। पंक्तियों की संख्या अधिक है, पंक्तियों की संख्या अधिक हो स्तंभों से, स्तंभ 3 है, तो ये कैसा हो गया? ऊर्ध्वाधर अवयव। तो आप 2 प्रकार के अवयव सीख चुके हैं। कौन सा? क्षैतिज अवयव और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज अवयव में क्या आपको क्या करना है? आप जानते हैं कि क्षैतिज का मतलब क्या होता है? क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे, क्षैतिज। तो इसको क्या आप बोलते हैं? पंक्तियां। जिसकी पंक्तियां कम होगी वो क्षैतिज अवयव होगा। इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। जिसके स्तंभ कम होंगे उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहेंगे। जैसे एक उदाहरण देते हैं, तो आप बताना है आपको 2 4 3
1, 5 और 4। अगर आप इसका क्रम लिखेंगे तो पहले पंक्ति लिखेंगे 1, 2, 1, 2, 3 स्तंभ लिखेंगे। तो इसमें कम क्या है? पंक्तियां कम है। जो कम हो, अगर पंक्तियां कम है, पंक्तियां किस तरह से बनती हैं? ऐसे क्षैतिज, तो ये कैसा हुआ? क्षैतिज अवयव। और अगर स्तंभ कम होते तो वो कैसा बनता? ऊर्ध्वाधर अवयव। जैसे 1, 2, 5 एक अवयव है, इसकी पंक्ति है 1, 2, 3। पंक्ति कितनी है? 1, 2, 3। स्तंभ कितना है? 1। इसमें क्या कम है? स्तंभ कम है। स्तंभ कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर होता है। तो ये कैसा अवयव हुआ? ऊर्ध्वाधर अवयव हुआ। वर्ग अवयव। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर होता है बराबर, जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होगी उसे वर्ग अवयव बोलेंगे। इसमें देखिए कि पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी 3 है, तो ये कैसा हुआ? वर्ग अवयव। एक ये देखिए, इसमें 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है, ये भी आपका वर्ग अवयव हुआ। और ये भी आपका एक वर्ग अवयव, क्योंकि इसमें एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है। एक स्तंभ, एक पंक्ति, वर्ग अवयव 2 पंक्ति 2 स्तंभ, या 3 पंक्ति 3 स्तंभ। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के यदि आपकी बराबर आती है तो आप उसे बोलेंगे क्या? वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मीन्स वर्ग, मैट्रिक्स अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगला 4 नंबर, पंक्ति अवयव। पंक्ति रो, वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल आप बोलेंगे एक ही पंक्ति हो, उसे पंक्ति अवयव। देखिए ये अवयव है, इसमें मात्र एक पंक्ति है, इसे 2, 3 लिख लो। इसमें भी एक पंक्ति है और ये 2 कामा नहीं लगेगा, 2, 3, 4, 5 लिख दो। इसमें भी एक ही पंक्ति है। जिस अवयव में एक ही पंक्ति होगी उसे आप बोलेंगे पंक्ति अवयव। शून्य अवयव, जिस अवयव का प्रत्येक तत्व शून्य होगा उसे शून्य अवयव बोलेंगे। ये शून्य अवयव है, ये भी शून्य अवयव है, ये भी शून्य अवयव है। तो अब आप देखिए अगला इकाई अवयव। जिस वर्ग अवयव के, पहली बात इकाई अवयव वही हो सकता है जो आपका वर्ग अवयव हो। वर्ग अवयव 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, 4 पंक्तियां 4 स्तंभ, 5 पंक्तियां 5 स्तंभ, ऐसा जान चुके हैं। जिस वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हो, इकाई का मतलब एक होता है मुख्य विकर्ण, ये है आपका मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण चाहे वर्ग अवयव, देखिए 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, ये भी वर्ग अवयव। इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ, इसमें 4 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ। ये सभी कैसे अवयव हैं? वर्ग अवयव। तो अगर इसका आप ऑर्डर लिखना चाहें, इसका क्रम लिखना चाहें, तो 2 पंक्तियां पहले लिखेंगे और 2 स्तंभ, 2 गुणा 2। इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ, तो 3 गुणा 3, और 4 पंक्तियां और 4 स्तंभ, तो इसे 4 गुणा 4। इसका ऑर्डर या क्रम लिखेंगे। इकाई अवयव आप समझ गए होंगे, जिस वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हो। इकाई का मतलब आप जानते हैं कि एक होता है ऐसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण कितना कितना हो? एक एक होगा, उसे आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? इकाई अवयव। लेकिन इकाई अवयव उतने में ही नहीं होगा कि मुख्य विकर्ण के सारे अवयव एक एक आ जाएं, उसके साथ एक और प्रतिबंध, तथा अन्य सभी शून्य हो। ये ऐसा नहीं है कि मुख्य विकर्ण, जैसे यहाँ पर ये लिख लिया मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव इकाई कर दिया, अन्य अवयव अलग अलग हो गए, तो ये आपका इकाई अवयव नहीं रहा। इकाई अवयव कब रहेगा? जब अन्य मुख्य विकर्ण 1 1 हो और सभी अवयव शून्य हो, और वो वर्ग अवयव हो, चाहे उसमें 5 पंक्ति 5 स्तंभ हो, 4 पंक्ति 4 स्तंभ हो, अन्य सभी शून्य होने चाहिए और मुख्य विकर्ण में इकाई होना चाहिए एक एक। तो आपके कितने प्रकार के अवयव हो गए? 6 प्रकार के। 6ठा प्रकार है इकाई अवयव। अगला है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, जिस वर्ग अवयव, इसमें भी वर्ग अवयव की जरूरत पड़ती है। जिस वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के ये तत्व हैं, इन्हें छोड़ दिया जाए, अन्य सभी तत्व शून्य हो जाएं, तो उसे क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव। आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर अब इसमें गिनतियाँ चेंज हो सकती हैं। यदि ये सारे शून्य हुए, ये वर्ग अवयव होना चाहिए, ये वर्ग अवयव होना चाहिए। और यदि ये वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव यदि मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या होने चाहिए? इकाई, तो उसे क्या कहेंगे? इकाई अवयव।
मुख्य विकर्ण है, और विकर्ण अवयव उसे बोलेंगे जिसके ये सारे अवयव शून्य होंगे और ये सारे मुख्य विकर्ण में कोई ना कोई अवयव मौजूद होगा। तो क्या आप एक बात समझ पा रहे हैं, क्या विकर्ण अवयव को इकाई अवयव बोला जा सकता है? नहीं, क्योंकि विकर्ण अवयव को इकाई अवयव आप इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप ये विकर्ण अवयव देख रहे हैं, ये इकाई अवयव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इकाई अवयव होने के लिए मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई होना चाहिए, अर्थात 1 होना चाहिए, और ये वर्ग अवयव भी हो, ऐसा सीखा है। विकर्ण अवयव जिस अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी तत्वों को छोड़कर, मुख्य विकर्ण का तत्व कोई भी हो सकता है, तो अब इसके विकर्ण अवयव को इकाई अवयव नहीं बोला जा सकता है, लेकिन इकाई अवयव को विकर्ण अवयव बोला जा सकता है। क्यों बोला जा सकता है? इसी इकाई अवयव को विकर्ण अवयव बोल सकते हैं क्योंकि मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी शून्य है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? विकर्ण अवयव, लेकिन इसको इकाई अवयव नहीं बोल सकते हैं, ऐसा समझ पा रहे होंगे, और ये वर्ग जरूरी है। अब क्वेश्चन हो गए तो आपके कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। अब 8वां प्रकार होता है अदिश अवयव। अदिश अवयव सभी के लिए आपको वर्ग के अवयव की जरूरत है। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व बराबर हों, मुख्य विकर्ण के तत्व 2-2 हों, 4-4 हों या के हों। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़ मुख्य विकर्ण के तत्व बराबर हों, वह सभी तत्व अन्य तत्व सारे कैसे हों? शून्य हों, तो उसे आप क्या बोलेंगे? अदिश अवयव। तो ये आपके कितने प्रकार के हो गए अवयव? 8 प्रकार के हो गए। तो 8 प्रकार के आप अवयव अवश्य ध्यान रखें। 8 प्रकार आपको बिल्कुल अच्छी तरह से रटे होने चाहिए, क्योंकि अवयव लगाने के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि यदि ये बात जानते हैं तो अवयव आपके लिए बड़ी ही आसान होगी। तो अवयव के 8 प्रकार आपको बताए। एक बताया आपका जिसमें आपकी क्या अधिक होती हैं? ये पंक्तियाँ। पंक्तियाँ किस प्रकार खींची जाती हैं? क्षैतिज। और इसे क्या बोलेंगे? क्षैतिज अवयव। जिसमें पंक्तियाँ कम होंगी, जिसमें पंक्तियाँ कम होंगी उसे क्या बोलेंगे? क्षैतिज अवयव बोलेंगे। और ये आपका कैसा है? स्तंभ बनता है ऊर्ध्वाधर। जिसमें आपके स्तंभ कम होंगे उसे क्या आप बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर अवयव। तीसरा अवयव वर्ग अवयव, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर बराबर होगी, आप उसे बोलेंगे वर्ग अवयव। एक होता है पंक्ति अवयव, जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। 5 नंबर एक अवयव बताया था शून्य अवयव, जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो उसे आप बोलेंगे क्या? शून्य अवयव। 6 नंबर आपको बताया इकाई अवयव, ये रटा होना चाहिए आपको। इकाई अवयव तो जिस अवयव के मुख्य विकर्ण के इकाई इकाई हो, 1-1 हो और सभी तत्व शून्य हो, तो उसे क्या बोलेंगे? इकाई अवयव। फिर आपका विकर्ण अवयव, जिस अवयव के में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी अवयव शून्य, मुख्य विकर्ण का कोई ना कोई तत्व होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे आप? विकर्ण अवयव। कोई ना कोई तत्व मौजूद है। और आप ये भी समझ चुके हैं कि इस विकर्ण अवयव को इकाई अवयव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विकर्ण अवयव को इकाई अवयव अगर कहेंगे तो यहाँ 1-1 होना चाहिए, नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप इसको इकाई अवयव को विकर्ण अवयव कह सकते हैं, क्योंकि विकर्ण अवयव का क्या है? जिस अवयव में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़ दिया जाए, मुख्य विकर्ण के सब तत्व छोड़कर और सभी शून्य, तो इसको भी आप विकर्ण अवयव बोल सकते हैं। 8 नंबर बताए अदिश अवयव। वह अवयव, अदिश अवयव आप समझ रहे हैं, वह अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों। मुख्य विकर्ण वह वर्ग अवयव, वर्ग होना चाहिए, और मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे होने चाहिए? आपके बराबर होने चाहिए। आप उसका नाम क्या देंगे? अदिश। कैसा बोलेंगे? अदिश अवयव। तो ये आपके हो गए 8 प्रकार के अवयव। अब देखिए 2 अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 अवयव कैसे समान हो सकते हैं? हम उन्हें बराबर कब मानेंगे कि ये 2 अवयव दोनों बराबर हैं? 2 अवयव ए तथा बी तभी समान कहलाएंगे जब उनके क्रम समान हो। उनके एक ए अवयव है, एक बी अवयव है, यदि उनका क्रम समान होगा तो उन्हें आप समान आप हो, उनके क्रम समान हो तो उन्हें क्या कहेंगे? उनके क्रम समान हो, उसके अलावा उसके संगत तत्व भी समान हो। ये नहीं कि क्रम समान हो गया, जैसे
एक अवयव ये लिखा और एक अवयव ये लिखा, तो इसका पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ कितने हैं 3, इसका क्रम 2 गुणा 3 हुआ, इसका क्रम भी 2 गुणा 3 हुआ। तो क्या ये समान अवयव हो गए? दो अवयवों की समानता, क्या क्रम समान होने पर ये समान अवयव बनेंगे? नहीं बनेंगे, अभी नहीं बनेंगे, क्योंकि दो अवयव ए तथा बी तभी समान कहलाएंगे जब उनके क्रम समान हो। केवल क्रम समान होने पर वो समान नहीं हो जाएंगे। इस दशा में ए तथा बी के संगत तत्व भी समान हो, पहले से पहला मैच करे, दूसरे से दूसरा मैच करे और तीसरे से तीसरा मैच भी करना चाहिए। अब समान अवयव के लिए बिल्कुल जरूरी है कि दो अवयव तभी समान कहेंगे जब बिल्कुल एक जैसे होंगे। यदि ए जैसे लिखा है 2 3 और 4 6, तो बी दूसरा भी यही लिखा होना चाहिए 2 3 4 और 6, क्योंकि इसका क्रम भी समान है, क्योंकि इसका भी 2 गुणा 2 है, क्योंकि 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ, और इसकी भी 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है। इसका क्रम समान है और इसका इस दशा में ए तथा बी के संगत तत्व भी समान है, पहले से पहला मैच करेगा, दूसरे से दूसरा मैच करेगा। अब समान अवयव का आपके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आएगा, दो अवयव ए तथा बी समान है, एक्स वाई का मान बताइए। जैसे अब उसने बोल दिया कि एक अवयव है 4x 2y, ऐसा बोल दिया, और एक अवयव बोला बी बोला, उसने बोला 4 2 5 9, ऐसे बोल दिया। उसने कहा दो अवयव समान है, ए तथा बी अवयव समान है, एक्स वाई का मान बताइए। तो ये आपके संगत तत्व भी समान है, पहले से पहला मैच करेगा तो ए बराबर बी हुआ, ए बराबर बी हुआ, दोनों अवयव समान है, तो पहले से पहला मैच कर रहा, दूसरे से दूसरा, तो x बराबर आपका कितना आएगा 5, और y बराबर आपका ये 2 से 2 मैच करेगा, और y बराबर कितना आएगा 9। तो ये समान अवयव का ये काम है कि जब दो अवयव समान वो बोलेगा तो दोनों आपके बराबर होंगे, और उनका प्रत्येक अवयव भी संगत अवयव पहले का पहले और दूसरे से दूसरे मैच करेगा, तब आप उन्हें समान अवयव कह सकते हैं। अन्यथा केवल क्रम बराबर होने पर वो समान अवयव नहीं होते हैं, वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। या एक्स वाई होगा, वो बोलेगा कि इसके अवयव, ये अवयव ए तथा बी समान है, तो आप दोनों को बराबर रखेंगे और तुलना कर देंगे। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे अगला, चलिए नोट कर लीजिए। तो अवयव के योग के बाद आप दो अवयवों की समानता समझ चुके हैं कि दो अवयव कैसे बराबर होते हैं, और यदि क्वेश्चन में दो अवयव दो बराबर दिए जाएंगे तो उसमें आप ए बराबर बी दोनों अवयवों के लिख के उनके संगत तत्वों की तुलना करा के एक्स वाई का मान प्राप्त करेंगे। अब देखिए अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स एक अवयव, मैट्रिक्सेस 2 या 2 से अधिक। तो 2 या 2 से अधिक समान क्रम वाले, यदि उनका क्रम नहीं समान है, देखिए क्रम समान होना चाहिए, पंक्ति गुणा स्तंभ जो हम आप कोटि या क्रम लिखते हैं वो समान होना चाहिए, उसका ऑर्डर। 2 या 2 से अधिक समान क्रम वाले अवयवों को जोड़ा जा सकता है तथा इसमें प्रत्येक अवयव के संगत तत्व को जोड़ा जाता है, अर्थात पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। जोड़ा कब जाएगा? जब उसका क्रम समान होगा। जैसे एक अवयव लीजिए ए, इसका देखिए ये लिया और दूसरा लिया बी बिल्कुल ऐसे ही लेना है, अन्यथा वो जुड़ नहीं पाएगा। तो ए और बी का क्रम समान है। इसमें लिखा है कि 2 या 2 से अधिक समान क्रम वाले अवयवों को जोड़ा जा सकता है। 2 या 2 से अधिक समान क्रम वाले अवयवों को जोड़ा जा सकता है, यदि उनका क्रम समान होगा तभी जोड़ा जा सकता है, तथा इसमें से प्रत्येक अवयव के संगत तत्व को जोड़ा जाता है। तो इसके संगत, जैसे दूसरा ऐसे अवयव कोई भी हो, 2 4 6 8, ये इसका क्रम समान है। देखिए 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ, 2 गुणा 3, और इसमें भी 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, 2 गुणा 3, तो इनके क्रम समान है, आप इन्हें जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे ए प्लस बी जब करेंगे तो अवयव बना रहेगा पहले के साथ संगत तत्व, अर्थात पहले से पहला 5 2 7, दूसरे 10 दूसरा 4 4 8, तीसरे से तीसरा 11
इससे ये 12 और इसका नंबर ये आएगा 10 और यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे 6। तो इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं। जोड़ तभी सकते हैं जब आप देख लेंगे कि उनका क्रम समान हो। यदि क्रम समान नहीं होता है तो आप उन्हें जोड़ नहीं पाएंगे। एक क्वेश्चन आता है, क्या इनका योग ए तथा बी का योग किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं अभी हो पाएगा, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो आप इनके क्रम समान नहीं है तो इनको जोड़ नहीं पाएंगे। जब आपका क्रम समान होगा तो पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, इस प्रकार से जुड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और इसका गुण क्या होता है? अवयव जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और सहचार्य नियम का भी पालन करता है। यदि a प्लस b करें, a आगे रखें और b पीछे रखें, उनके संगत तत्वों को जोड़ें, और b आगे रखें और a पीछे रखें और उनके संगत तत्वों को जोड़ें, तो उनका आंसर बराबर आएगा। तो अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और अवयव सहचार्य नियम का भी पालन करता है। तो यदि a प्लस b पर a और b 3 अवयव आपके हैं, a बी और सी, 2 अवयवों को आपको जोड़ना सिखा दिया है। आपने ए बी का मान रखा और जोड़ दिया, जो आंसर आया उसको सी के साथ जोड़ दिया। जब राइट हैंड साइड में रखा तो पहले बी और सी वाले को जोड़ दिया और बाद में जो आंसर आया उसके साथ ए जोड़ दिया, तो दोनों आपके आंसर बराबर आएंगे। तो अवयव क्रम विनिमय और सहचार्य नियम का भी पालन करता है। अवयवों का अंतर देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस, तो इसमें भी जोड़ना और घटाना समान क्रम में ही हो सकता है। यदि उनका क्रम अलग अलग हुआ तो उन्हें ना जोड़ पाएंगे और ना ही घटा पाएंगे। समान क्रम वाले अवयवों का अंतर ज्ञात किया जा सकता है। उनका अंतर उनके संगत तत्वों को घटाने से प्राप्त होता है। जैसे संगत तत्वों को जोड़ा जाता है वैसे ही संगत तत्वों को घटाया जाता है। देखिए, एक ले लिया एक ए अवयव ले लिया यहाँ पर और एक दूसरा ले लिया बी अवयव, लेकिन इसका क्रम इतना ही रखेंगे 1 1 1 1 0 0 0। तो जब आप a माइनस बी करेंगे तो इसका मतलब हुआ a पहले है तो पहले से ये वाला जाएगा तो 3 बचेगा, और आगे a है तो आगे वाले से पीछे का घटाएंगे, एक साथ संगत तत्व घटाएंगे और 2 से 1 जाएगा तो 1, यहाँ 0 घटाने पर 6 बचेगा, 9 से 0 जाएगा 9 और 2। तो ये इस प्रकार से आप अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। समान क्रम होगा तो संगत तत्वों को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि अवयवों का अंतर किस प्रकार किया जाता है। अगला होता है अदिश अवयवों के गुणनफल। यदि एक अवयव में किसी संख्या से गुणा करानी पड़े तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, दिए गए, अब देखिए अदिश अवयव के गुणनफल, किसी अदिश राशि से अवयव में गुणा करनी है। किसी दिए गए अवयव के प्रत्येक तत्व को किसी अदिश के से गुणा कराने पर यह प्राप्त होगा। जैसे एक अवयव है और के से गुणा कराई तो के इसमें आपकी सब में ही गुणा होगी। अब इसका मतलब हुआ, ये क्यों गुणा सिखाई जाती है कि अदिश अवयव के गुणा, जैसे ये अवयव आपका 2 बाहर है, 4 5 6 7, तो आप क्या करेंगे, इस 2 की सभी अवयव में गुणा करनी है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। यदि किसी के बाहर अवयव है तो उसमें सारे प्रत्येक अवयव में उसकी अवयव में गुणा होती है। वही है अदिश अवयव के गुणनफल। किसी दिए गए अवयव के प्रत्येक तत्व को किसी अदिश के से गुणा कराने पर यह प्राप्त होगा। ये अवयव है, आप के से गुणा कराएंगे तो आपको प्रत्येक अवयव में गुणा करानी पड़ेगी। अब देखिए परिवर्त अवयव। परिवर्त दिए गए अवयव ए में, एक अवयव दिया गया है, दिए गए अवयव ए में पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर परिवर्त अवयव प्राप्त होता है। इसे ए डैश या ए की पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। अब आपका क्वेश्चन आया कि इसका परिवर्त बताइए। एक अवयव आपका ए है, जैसे ये लिखा है 2 5 1 और 0, तो इसका परिवर्त होगा पंक्ति को स्तंभ में बदल दो या स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। तो ये आपकी पहली पंक्ति है तो इसको आप पहला स्तंभ बनाइए, पहले 2 लिखिए फिर 5 लिखिए।
ये दूसरी पंक्ति है तो इसको दूसरा स्तंभ 1 और 0, तो इसे आप ए डैश से प्रदर्शित कर सकते हैं या ए की पावर टी से। यदि पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो आप परिवर्त अवयव प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप देखिए एक अवयव और देखिए 2 4 6 1 2 और 5 लिखा है, तो इसका परिवर्त ए डैश होगा या ए की पावर टी से प्रदर्शित किया जाएगा। तो पंक्ति को स्तंभ बना रहे 2 4 6 स्तंभ बना दो 2 4 और 6, दूसरा 1 2 और 5 1 2 और 5, तो इसे ए डैश से या ए की पावर टी से प्रदर्शित करेंगे। तो आप ये भी समझ चुके हैं कि परिवर्त अवयव कैसे ज्ञात करेंगे। अब अवयवों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, दो अवयवों का गुणनफल कैसे करते हैं। यदि ए तथा बी दो अवयव हों, आपके पास दो अवयव हैं, उनका गुणनफल ए बी तभी संभव हो पाएगा। ये नहीं कि सभी अवयवों का गुणनफल संभव होता है। तो दो अवयव ए तथा बी अवयव है, उनका गुणनफल आपका तभी संभव होगा जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। तो जैसे एक अवयव दे दिया गया ए और दूसरा दे दिया गया बी, 1 2 5 6 4 5, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें कितनी पंक्तियां, 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। इसमें कितनी है, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। पहले पंक्ति लिखते हैं और बाद में स्तंभ लिखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि तभी गुणनफल हो सकता है कि ए में स्तंभों की संख्या, तो पंक्ति गुणा स्तंभ, स्तंभ इसमें 2 हैं, ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तो पंक्ति गुणा स्तंभ, ये पंक्ति 2 2 हैं, तो ये आपका गुणनफल संभव है। यदि ए के स्तंभों की संख्या, आप पंक्ति गुणा स्तंभ होता है, स्तंभ 2 हैं, और दूसरे में क्या हुआ है, पंक्ति गुणा स्तंभ हुआ, तो ऐसा लिखा है ए में स्तंभों की संख्या, पंक्ति गुणा स्तंभ, ए में कितने स्तंभ है, 2, ए में स्तंभों के, बी में पंक्तियों की संख्या, पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति कितनी है 2, तो ये आपकी दोनों बराबर बराबर है, तो आप इनकी गुणा कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप उनकी गुणा नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्या इन ए बी का गुणा, ए बी संभव है। एक अवयव बोल दिया, एक अवयव बोल दिया, ये दिया गया है मान लो 1 2, ये भी तो अवयव है, और दूसरा अवयव बोल दिया 4 3 2 5 6 1, क्या इनकी गुणा संभव है, क्या इनकी गुणा की जा सकती है। तो देखिए 1 2 2 पंक्ति और 1 स्तंभ, 2 गुणा कितना हुआ 1, और इसमें 2 पंक्ति 3 स्तंभ, तो 2 गुणा 3 इसका क्रम हुआ। तो ए में स्तंभों की संख्या, पंक्ति गुणा स्तंभ, ये स्तंभ, ए में स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या, पंक्ति गुणा स्तंभ, क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है, तो ए और बी की इस समय गुणा नहीं की जा सकती, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अब आप देखिए अव्युत्क्रमणीय अवयव, अव्युत्क्रमणीय अवयव वो होता है जिस अवयव का व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया कर पाएंगे। यदि ए मॉड 0 हो तो अवयव अव्युत्क्रमणीय होगा। अव्युत्क्रमणीय अर्थात व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। क्यों नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स लिखेंगे, और ए इनवर्स होता है 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स होता है 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ए मॉड 0 आ गया, अगर ए मॉड 0 आ गया तो 0 नीचे आने पर अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये यदि ए मॉड 0 आ गया तो वो अब व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इसका ए इनवर्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ जब 0 रखेंगे तो अपरिभाषित आंसर आएगा, इनवर्स नहीं हो पाएगा। व्युत्क्रमणीय जिसका व्युत्क्रम ज्ञात कर पाएंगे, यदि अन्य कोई संख्या आई तो अन्य कोई संख्या रखेंगे तो अपरिभाषित नहीं होगा, तो वो व्युत्क्रमणीय होगा। तो ये